बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीयीन। और सदर सुलेमान खेल ट्राइब टोबा टेक सिंह उस्मान साहब, मोहतरम जनाब असदुल्ला साहब, मेरे भाई हैं छोटे, और अजीज बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, मेरे लिए बड़ी खुशी का मौका है कि आज मुझे मेरे जो भाई हैं, दोस्त हैं सुलेमान खेल ट्राइब के, उन्होंने मुझे दावत दी टोबा टेक सिंह आने के लिए। टोबा टेक सिंह वो शहर है जिसके साथ मेरी सियासत का इब्तिदा यहाँ से हुई थी। कहाँ से हुई थी? टोबा टेक सिंह से। बहुत से दोस्त यहाँ बैठे हुए मेरे, जो कि 1990 में जब मैं पहला इलेक्शन यहाँ से लड़ रहा था तो मेरे साथ थे, और आज माशाल्लाह यहाँ बैठे हुए हैं। एक एक का नाम लूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। और मैंने, हाँ, उस वक्त ये सारे बच्चे थे, जवान थे, अब थोड़ी उम्र इनकी ज्यादा होगी। उर्दू समझता भाई? शाबाश, ठीक, नहीं तो पख्तो सारा खबर कही है, ठीक। तो टोबा टेक सिंह जैसे ही मुझे असदुल्ला साहब ने, चेयरमैन साहब ने, दूसरे भाइयों ने दावत दी तो मैंने फौरन कहा कि मैं आऊंगा टोबा टेक सिंह, क्योंकि जो मेरे ये साथी हैं ये दावतें तो बड़े अरसे से दे रहे हैं लेकिन दिल से नहीं दे रहे थे। तो सुलेमान खेल ट्राइब ने दिल से मुझे दावत दी आने के लिए। तो इसलिए मैं आप सब दोस्तों को, जो टोबे के रहने वाले हैं, दूर दराज के इलाके से आए हैं, सुलेमान खेल ट्राइब के, आप सबको मैं सलाम पेश करता हूं। माशाल्लाह कबायली इलाके में आप लोगों का बड़ा, वजीरिस्तान हो, वाना हो, जोब हो, यानी पाकिस्तान की जो डिफेंस लाइन है वो सबसे पहले आप लोग उसमें आते हैं। इजाजुल हक साहब, इजाजुल हक साहब। और पख्तूनों के साथ मेरी वैसी बड़ी मोहब्बत है। मेरे वाले साहब जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए तो सबसे पहले तोरखाम पे उनकी बॉय स्काउट में, अगर आज वहां जाएं तो आप एक जवान जनरल ज़ियाउल हक शहीद की वहां पे तस्वीर देखेंगे लगी हुई, खैबर पास के साथ, तोरखाम को जब जाते हैं वहां से। फिर चिराट में और पेशावर में, और मेरी पैदाइश कहाँ की है? नौशहरा की। और हिंदुस्तान से आने के बाद, शायद आप लोगों को, ज्यादा लोगों को नहीं पता इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये पाकिस्तान जो है ये कैसा गुलदस्ता था हमारा, कि जब मेरे बुजुर्ग, मेरे दादा, मेरी दादी हिंदुस्तान को छोड़कर 1947 में पाकिस्तान आए तो कोई किसी के साथ नहीं था। बाप अलग आया, बेटे अलग आए, बेटियां मां के साथ आई, कोई भाई के साथ आया। और कैप्टन ज़ियाउल हक उस वक्त जो कप्तान थे, वो पाकिस्तान के हिस्से में जो असला आया था उसकी जो आखिरी ट्रेन आई थी पाकिस्तान, वो उसके रखवाली करते हुए पाकिस्तान आए थे। मरते मोहम्मद मरते हक, ज़ियाउल हक, ज़ियाउल हक। जिसपे के सिखों ने कई मरतबा हमला किया था, बहुत से लोगों को शहीद भी किया उन्होंने, आपको मालूम होगा। तो जब पाकिस्तान में आए तो पहले वो वाघा बॉर्डर से थोड़ा दूर एक जगह है, उसको कहते हैं केसी कंपनी, वो पाकिस्तान की पहली पंखे बनाने वाली फैक्ट्री होती थी। मैं ये इधर से मशरिक से मगरब की तरफ आऊंगा ना, पहले इधर से शुरू कर रहा हूं, फिर आपकी बात करूंगा आगे जाके। तो वहां पे जाके उन्होंने डेरा लगाया कि एक हमारा जो मेरे वाले साहब के खालू थे, वो उसके जनरल मैनेजर हुआ करते थे जब पाकिस्तान नहीं बना था, उसी तरह रहे हो। फिर मेरे वालिद को, एक दादा को, एक मॉडल टाउन लाहौर, जिस सबको पता होगा मॉडल टाउन, बड़े मशहूर जगह, वहां पे घर मिला।
वो हिंदुस्तान के GHQ में नौकरी किया करते थे। वो बहुत बड़े अफसर नहीं थे, मतलब ठीक था, गुजारा अच्छा होता था उनका, फैमिली ठीक थी। तो वो घर उनको मिला तो उनका एक साथी दोस्त आया, उसने कहा मैं वहां से आया हूं तो मुझे पेशावर में घर मिला है, लेकिन मैं लाहौर आना चाहता हूं, तुम पेशावर चले जाओ, मैं लाहौर आ जाऊंगा। समझ आई आपको? मेरे दादा ने कहा सामान बांधो, लाहौर से उठकर पेशावर चला गया। सारी उम्र पेशावर में रहे। मेरे वालिद का डोमिसाइल KPK का था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का। मेरा डोमिसाइल आज भी उधर का है। तो ये हमारा ताल्लुक था वहां से, पख्तूनख्वा कह लें या खैबर पख्तूनख्वा कह लें उसको, या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो पहले होता था, कि वहां सारी उम्र रहे। मैं स्कूल में वहां पढ़ा, मेरे दादी वहां, उनका भाई घर वहां था, गोरा बाजार से करीब। अगर गोरा बाजार का पेशावर का नाम सुना होगा, उस गली की साथ वाली गली में हमारा घर था और उसका नाम था वरियाम सिंह बिल्डिंग। वहीं पे जनाब कैप्टन मेजर फिर चिराट, तो इधर उधर रहते रहते सब वापस आ गए। तो ये मैं वैसे आपको बता रहा था कि एक ताल्लुक मेरा जो पख्तूनों के साथ रहा है वो ये रहा है कि हमने सारी उम्र आपके साथ गुजारी है और हम ये समझते हैं हम आप में से और आप हम में से। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं, आपके मसाइल सारे मुझे पता है, क्योंकि मैं हल करवाता रहा हूं आप लोगों के मसाइल, कि ना सिर्फ आप लोग एक दिलेर कौम से ताल्लुक रखते हैं, बल्कि पाकिस्तान की हिफाजत के साथ साथ पाकिस्तान में मेहनत करने वाले लोगों में सबसे अव्वल आप लोग आते हैं, जो कि मेहनत करके अपने खून पसीने से जो है वो कमाई भी करते हैं और इस मुल्क की हिफाजत भी करते हैं। फिर खास तौर पर अफगानिस्तान का जिस वक्त जहाज शुरू हुआ, उसमें आप लोगों का बड़ा किरदार है। कुछ आप में से जवान है, उसके बाद आए, कोई आपके बुजुर्ग हैं, इनको तो पता होगा बिल्कुल कि जब रूस अफगानिस्तान के अंदर आया तो किस तरह पाकिस्तान ने फिर ये स्टैंड लिया और किस तरह आप लोगों ने जो 30 लाख मुहाजिरीन वहां से आए। मेरा ख्याल है कि 1400 साल में सारे मदीना के बाद पाकिस्तान के लोगों ने इतने मुहाजिरीन को गले से लगाया, उनको यहाँ रखा, उनको यहाँ। जनरल शहीद ने कहा था कि इनको खुला छोड़ो इधर पाकिस्तान के अंदर, ये इनका कौम है, ये इनका मुल्क है, ये हमारे भाई हैं और ये हम अपनी जंग नहीं लड़े, ये पाकिस्तान की जंग लड़े थे। और आज मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूं कि वो पाकिस्तान की जंग थी। फिर हमें फख्र होना चाहिए कि ना हमने वो जंग लड़ी, वो अफगान मुजाहिदीन जिनके नाम से आज सारी दुनिया खौफजदा है, अल्हम्दुलिल्लाह 15 लाख जानों की उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। क्यों? कि आज तक उन्होंने अपने ऊपर किसी कौम को मुसल्लत नहीं होने दिया। वो अपनी आजादी, अपनी खुद मुख्तारी के लिए हर चीज कुर्बान करते थे, ना बीवी की परवाह, ना बच्चे की परवाह, ना बाप की परवाह। उन्होंने कहा हमारी कौम के लिए अगर हमारी जान जाती है तो चलिए, वरना कहा इतनी कुर्बानी देता है। कोई 16 लाख 15 लाख लोगों की जानों की कुर्बानी देता है। जान कितनी प्यारी है। कितनों को मैं यहाँ खड़े हुए कहूँ अपनी जान दो, कितने कहेंगे? कहेंगे नहीं यार हमें 10 साल और जिंदा रहने दो, क्यों हमें शहीद करने लगे, क्यों हमें मारने लगे। वो जज्बा मुसलमानों का जो उनके अंदर था, फिर दुनिया को दिखाया। ये अल्लाह ताला का मौजज़ा था। आप लोग नहीं समझ रहे। मैं कहना पाकिस्तान के मेजॉरिटी लोग ये बात नहीं समझते कि एक सुपर ताकत थी और एक तरफ नहते मुजाहिदीन थे, और रूस जैसी सुपर ताकत को पांच नहीं किया, 6 इस्लामी ममालिक उसके अंदर से आजाद हो गए। अब मैं आपको बता दूं, मुझे तो नहीं पता था कि रूस के अंदर इस्लामी ममालिक भी है। मेरे ख्याल में आप लोगों को भी नहीं पता होगा, हालांकि आप उनके बॉर्डर पे रहते थे। 80 साल से उन मस्जिदों को ताले लगे हुए थे। कितने साल से? 80 साल। अगर आज यहां मैं ताले लगा दूं, मस्जिदों के ऊपर अजान ना देने दूं, डंडा लेके खड़ा हो जाऊंगा, कोई पढ़ेगा नमाज तो उसकी मैं टांगे तोड़ दूंगा,
आपकी अगले से अगली जनरेशन जो आएगी उसको कलमा पढ़ना भी नहीं आता होगा। छुप के लोग पढ़ते थे, छुप के नमाज पढ़ते थे, नाम मुसलमानों वाले थे, वो भूल गए थे कि इस्लाम क्या चीज है, कलमा क्या चीज है, नमाज कैसे है, पढ़नी कैसे है। लेकिन अल्लाह ताला ने उन अफगानियों की कुर्बानी की वजह से 80 साल से लगे हुए ताले हमारी आंखों के सामने खुल गए। मरते मोमन मरते हक जियाउल हक जियाउल हक। 5 वक्त की अजान वहां आनी शुरू होगी। अब मैं आपको, हमारे लोगों को तो पता ही कुछ नहीं है, ये तो कहते हो कलशनकोफ आ गई है, फलाना आ गया। वो अगर वो रूस यहाँ आ जाता, ग्वादर में पहुंच जाता, सारा बलोचिस्तान उनके कब्जे में होना था, गल्फ में पहुंच जाते, तो आज हमारी भी नस्लें उसी तरह होनी थी जिस तरह उनकी नस्लें तबाह हो गई। हम तो शुक्रगुजार कौम नहीं है। और एक और बात भी बताऊं, ये मैं कहता होता हूं, लोग अभी तक नहीं समझे, मैं उनको कहता होता हूं कि मेरा ये ईमान है, मेरा ये यकीन है, अगर जहाद अफगानिस्तान ना होता, वो कुर्बानी ना दे रहे होते, आज पाकिस्तान कभी एटमी कुव्वत ना हो। ये एटम बम जो है पाकिस्तान का, ये उन मुजाहिदीन की बरूबे मेहनत है। क्यों? ये आप लोगों को ये बता दूं आज कि अमेरिका कभी पाकिस्तान को एटमी कुव्वत ना बनाता उस वक्त अगर उनकी पाकिस्तान की जरूरत ना होती। हर साल उनकी पार्लियामेंट, उनका सेनेट, उनकी कांग्रेस जो थी वो कहती थी कि पाकिस्तान पे सैंक्शन लगाओ, इनका खाना पीना बंद करो, ये एटमी कुव्वत बना रहे हैं। और मजबूरन उनका सदर जो है उसके पास वीटो पावर होती थी, वो वीटो करता था कि नहीं नहीं, मैं गारंटी करता हूँ 1 साल के लिए कि वो बम नहीं बना रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह 1983 में चागी के टनल तैयार हुए, 1984 में खामोश धमाका करके, और 1986 में ज़ियाउल हक शहीद ने राजीव गांधी के कान में जाके कह दिया कि जुर्रत करके दिखा पाकिस्तान की तरफ, मैली आंख करके दिखा। तो ये सारे अफगान मुजाहिदीन का जो कि लोग आज समझते नहीं है। अभी तक देखो, अजान सुन ले, एक अजान सुन लो, फिर उसके बाद रूस ने की ये गलती, उसके बाद अमेरिका को समझ नहीं आई। मतलब 9/11 में मारने वाला कोई और तबाही अफगानी होगी। तोरा बोरा किया है कि दुनिया का सबसे बड़ा बम जो कि एटमी बम के बाद होता है, मदर ऑफ ऑल बम्स कहते हैं उसको, कि सारे बम जो दुनिया के बने उनकी मां है, वो सिर्फ न्यूक्लियर नहीं था, वो तोरा बोरा के वहां पहाड़ों के ऊपर गिराए जाके उसको रेजा रेजा कर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्या हुआ है, 15 अगस्त को इस साल काबुल में दाखिल हुए, कोई बंदा शहीद नहीं हुआ। कुर्बानियां दी उन्होंने, बहुत सी दी हैं। और 31 अगस्त को अमेरिका जैसी सुपर ताकत $3 ट्रिलियन खर्च के एक उनका जो सिपाही था उसका जो यूनिफॉर्म पहनता था, और रात को देखने वाली ऐनक जो रात में दिन करके दिखाती थी कि कौन कहां से गुजर रहा है, कई लाख डॉलर एक यूनिफॉर्म पे लगते थे। और 44-42 कौमों की फौज वहां आई हुई थी, उनका असला वहां पे था। लेकिन 60,000 तालिबान ने नहीं, ये अल्लाह ताला ने दिखाना था इंसान को कि अगर मेरी रस्सी को मजबूती से पकड़ोगे तो ये मैं तुम्हारी इस तरह मदद करूंगा। मरते मोमन मरते हक जियाउल हक जियाउल हक। मैं नारे नहीं लगाने में बात खत्म कर दूं। बात ये है जो मैं करना चाह रहा हूं कि जब नीयत साफ होगी, जब हमारी नीयत साफ होगी, मैं इसलिए ये आपको सारी किस्सा सुनाया है कि अमेरिका जैसी सुपर ताकत भाग गई तो आज माशाल्लाह वहां पे 60,000 मुजाहिदीन ने, तालिबान ने पूरी दुनिया को शिकस्त दी है। ये भी आपकी जंग लड़ रहे थे, आपको पता नहीं, पता है कि नहीं पता है। और हम में अभी तक ये जरूरत नहीं हुई कि हम उनको तस्लीम ही कर लें कम से कम। और अमेरिका को देखो कि $3 ट्रिलियन खर्च के मार खा के वहां से चले गए, और $9 अरब उनके जो मुंजमद किए हुए, और उसमें से भी $3.5 अरब खाने के चले। 3 ट्रिलियन कहां। और बेवकूफ देखे ना इंसान, जब मत अल्लाह मियाँ
लठ नहीं मारता, मत मारता है इंसान। अमेरिका की भी मत मार दी अल्लाह ताला ने। $3.5 बिलियन काट रहे हैं, $3 ट्रिलियन खर्च दिए बेवकूफों। 9 अरब दे दो, शायद कल को तुम्हारी उनके साथ इलेक्शन एक्ट ठीक हो जाएगी। तो ये जो आपकी कौम है, आपके ही भाई है ना, हमारे ही भाई हैं वो। जब वो कर सकते हैं तो मैं कहता हूं कि हमारे हुक्मरान जो हैं, जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, इन्होंने अभी तक उसको तस्लीम नहीं किया अफगानिस्तान को। क्यों? ये चाहते हैं जी अमेरिका भी करे, चाइना भी करे, रूस भी करे, फलाना भी करे, फलाना भी करे। यार आपके वो भाई हैं, आपकी जंग लड़ रहे, आपके पड़ोसी हैं, आप उनको खाना दे रहे हो, आटा दे रहे हो, चावल दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो। तस्लीम करो। क्या करेगा अमेरिका? आप तस्लीम करेंगे, बाकी भी तस्लीम करें। तो ये चीजें जो है कमजोरियां, जिस दिन हमारी नेक नीति यहाँ पर आ गई, जो अभी कहा ना कि हमारे बलूचिस्तान में इंशाल्लाह जो रॉ है वहां पे 80,000 लोगों ने यहाँ भी कुर्बानी दी है, शहीद हुए। पीछे जो दहशतगर्दी की जंग थी, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर बनाकर पाकिस्तान के मुसलमानों में पाकिस्तान के सर पर रखा है कि नहीं है? ये अगर ये ना होता, चलो मेरे अगर आज पाकिस्तान न्यूक्लियर ना होता, मेरी बात सुन लो गौर से, तो ये हिंदुस्तान ने 1 सेकंड नहीं लगाना था। रात को शादी है तो मैं नहीं पहुंचूंगा तो ना निकाह होएगा ना खाना खुलेगा, तो वो फिर आप लोगों को बुरा भला कहेंगे। तो मैं एक दो फिर चेयरमैन साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, जनाब तमाम दोस्तों का, उस्मान साहब का, इन्होंने बड़ा अच्छा इत्माम किया है यहाँ पे, और कुछ हमारा असदुल्ला साहब का, अभी यूसुफ शाह साहब भी आ रहे हैं इंशाल्लाह। तो आपका प्रोग्राम चलता रहेगा अभी काफी देर तक। रमजान साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, बड़ी खुशी हुई है। चौधरी सरवर साहब भी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, भाई हैं, इनसे कभी मुलाकात मेरी कम हुई है या नहीं हुई, मेरा ख्याल वही है, मुलाकात हुई है। लेकिन इनके भाई जो है वो मेरे बहुत करीबी दोस्त भी हैं और भाई भी हैं, और हम तकरीबन जब भी मैं लाहौर जाता हूँ तो एक ना एक दफा मुलाकात हो जाती है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा, अभी ये हमने एक जगह नहीं रखना, और प्रोग्राम जाना है, अभी ज़ोब में भी जाना है इंशाल्लाह, वाना में भी जाना है, वजीरिस्तान में भी हमने सलमान खेल ट्राइब को इकट्ठा करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।